बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो किताबों में आता है कि 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम अपनी उस लग़ज़िश पर रोते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे जो जन्नत में रहते हुए उनसे हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अब्बाजान आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, खुदाया मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत खाना है जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जाओ जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबा बैतुल्ला बना दो और इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी करो और नमाज भी पढ़ो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी रहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें इस मकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भर दिया। कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जोधी, कोहे तूर सीना और कोहे हिरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी गईं। इस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाजें यानी सजदे भी अदा करते थे और तवाफ़ भी करते थे। तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफ़ान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई तो हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल को साथ लेकर खाना काबा की तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम नमूदार हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और यानी लंबाई 9 हाथ थी और रुकने अस्वद से रुकने शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ और रुकने यमानी से रुकने अस्वद तक 20 हाथ थी। इस तरह खाना काबा की इमारत तामीर की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बना दिया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आएँ वो इसमें रखे जा सके। इसके दरवाज़े 2 रखे गए, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनको गारा और पत्थर उठा के देने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा इसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गईं। इसकी ऊंचाई मज़ीद बढ़ाई गई। दरवाज़ा भी 2 के बजाय 1 कर दिया गया।